सोचिए, घर में एक नन्ही जान आने वाली हो, पर एक पुराना भयानक श्राप उसे जन्म लेने से पहले ही छीन लेने की धमकी दे रहा हो। ये कहानी है अनामिका की। एक ऐसी कहानी जो एक खानदानी राज और जलन से पैदा हुए काले जादू के जाल में फंस गई थी। आने वाला नन्हा मेहमान अक्सर खुशियां लेकर आता है, पर अगर उन खुशियों पर किसी की नज़र लग जाए तो हर कोई अपने आने वाले बच्चे के लिए सपने देखता है, खुशियां मनाता है। पर सोचिए, क्या हो अगर वही खुशी किसी की गहरी जलन भरी नज़र को अपनी तरफ खींच ले। एक ऐसी नज़र जो इन सारे सपनों को पल भर में एक भयानक ख्वाब में बदल सकती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बड़ा सा घर और उसकी खामोशी, जहां मां बनने जा रही अनामिका बिल्कुल अकेली है, और इसी अकेलेपन में डर का पहला बीज पनपना शुरू हो जाता है। विशाल, अनामिका का पति, एक हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पर गया है, और जैसे ही उसके पीछे दरवाजा बंद होता है ना, घर का वो सन्नाटा मानो काटने को दौड़ता है। अनामिका अब अकेली है और इस बात से बिल्कुल अनजान कि आने वाले खौफ के सामने वो पूरी तरह से अकेली और बेबस है। और जाने से पहले पता है विशाल के आखिरी शब्द क्या थे? कोई आम तसल्ली नहीं। उसने कहा, हमेशा अपने साथ एक चाकू या नेल कटर रखना। कितनी अजीब हिदायत है ना। ये एक सलाह से ज्यादा एक चेतावनी लग रही थी, और इसी बात ने अनामिका के दिल में एक अजीब सी बेचैनी छोड़ दी थी। और फिर उसी रात वो होता है। आधी रात को एक आवाज सन्नाटे को चीर देती है। ये आवाज गली से या पड़ोस से नहीं आ रही थी, नहीं, ये आ रही थी बंद पड़े टेलीविजन से। एक बच्चे के रोने की दिल दहला देने वाली आवाज। और ये अनामिका के लिए पहली निशानी थी कि वो उस घर में अकेली नहीं है। और ठीक उसी वक्त जब अनामिका का डर उस पर पूरी तरह से हावी होने लगता है, दरवाजे पर दस्तक होती है। एक बिन बुलाया मेहमान, एक ऐसा मेहमान जो तसल्ली देने की जगह अपने साथ और भी गहरा अंधेरा लेकर आया था। दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत थी, नाम बताया देवी, और उसने दावा किया कि उसे विशाल ने भेजा है अनामिका की देखभाल करने के लिए। अब सोचिए, एक डरी अकेली लड़की के लिए उसका आना किसी दुआ से कम नहीं था। और बस इसी नादानी में अनामिका ने अपने सबसे बुरे ख्वाब के लिए खुद दरवाजा खोल दिया। देवी के शब्द तो दिलासा देने वाले थे, लेकिन उसके आत्मविश्वास में एक अजीब, एक खौफनाक सी ठंडक थी। उसने कहा, चिंता मत करो मैडम, मुझे 15 साल का अनुभव है। जब भी किसी घर में बच्चा होने वाला होता है, मैं वहां पहुंच ही जाती हूं। ये कोई इत्तेफाक नहीं लग रहा था, ये तो किस्मत लग रही थी, या फिर एक सजा। देवी के मुंह से निकला हर शब्द मानो एक दो-धारी तलवार था। वो कहती, मैं तुम्हें बेटा या बेटी दिलाने में मदद कर सकती हूं, दोनों भी। पर फिर फौरन पूछती, क्या होगा अगर तुम्हें एक भी नहीं मिला? वो वादा करती, मैं अपना काम कभी अधूरा नहीं छोड़ती। मतलब वो मदद की पेशकश तो कर रही थी, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब सा काबू करने का इरादा झलकता था। अनामिका ये समझ ही नहीं पाई कि उसने किसी देखभाल करने वाली को नहीं, बल्कि एक शिकारी को घर में बुला लिया है। और जैसे जैसे रात गहराती गई, अनामिका की वो शुरुआती बेचैनी एक गहरे रूह कंपा देने वाले खौफ में बदल गई। उसे बहुत देर से यह एहसास हुआ कि दरवाजे सिर्फ उसके पीछे बंद नहीं हुए हैं, बल्कि वो एक सोची समझी साजिश के जाल में बुरी तरह फंस चुकी है। जरा उस रात की घटनाओं का क्रम देखिए। रात 9 बजे देवी ने अनामिका की चंपी की, उसके बालों में फूंक मारी और चुपके से एक बाल निकाल लिया। 9:30 बजे तक अनामिका को एक अजीब सी गहरी नींद आ गई। 11 बजे उसे एक भयानक सपना आया कि वो अपना बच्चा 2 लंबे काले हाथों को दे रही है। और फिर रात 1 बजे पेट में तेज दर्द से उसकी आंख खुली और टीवी से फिर वही बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। ये देखभाल के कोई आम तरीके नहीं थे। मालिश, बालों का एक गुच्छा निकालना, हर एक हरकत एक पुराने शैतानी अनुष्ठान का सोचा समझा कदम था। अनामिका को एक गहरी नींद में धकेल दिया गया ताकि वो अपनी ही बर्बादी में एक बेखबर हिस्सेदार बन जाए। और हाँ, अनामिका के सोने से ठीक पहले देवी उसे एक आखिरी अजीब सा हुक्म देती है। खिड़की से दिया मत हटाना, वो जोर देकर कहती है। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता, उसका जलते रहना बहुत जरूरी है। वो छोटी सी लौ रोशनी के लिए नहीं थी, वो अंधेरे के लिए एक इशारा थी, उस काले जादू का केंद्र जो अब शुरू होने वाला था। और बस यहीं पर सब कुछ बदल जाता है। अनामिका एक तेज दर्द से जागती है। टीवी चालू है, बच्चे के रोने की आवाज आ रही है,
लेकिन सबसे डरावनी बात, देवी जा चुकी है और वो दिया, वो भी गायब है। तो आखिर वो गई कहाँ? तो अब पर्दा उठने वाला था। अनामिका उस भयानक सच को जानने वाली थी जो उस बूढ़ी औरत की मीठी मुस्कान और सेवा वाले अंदाज के पीछे छिपा हुआ था। घबराहट में अनामिका अपनी पड़ोसिन मेहता आंटी को बुलाती है और वही उन शब्दों को बोलती हैं जो सब कुछ साफ कर देते हैं। मेरी बच्ची, उन्होंने कहा, वो औरत कोई देखभाल करने वाली नहीं थी, वो एक तांत्रिक थी। तांत्रिक? लेकिन कोख बांधना आखिर है क्या? देखिए, ये काले जादू के सबसे घिनौने, सबसे काले अनुष्ठानों में से एक है। इसका मकसद होता है एक अजन्मे बच्चे की अलौकिक रूप से बलि देना, ताकि एक तांत्रिक अपनी शक्तियां बढ़ा सके। माँ को एक कभी ना खत्म होने वाला दर्द मिलता है और वो बच्चा कभी इस दुनिया में नहीं आ पाता। पर सवाल यह है कि इतनी नफरत कौन कर सकता था? ऐसी भयानक सजा की कामना कौन कर सकता था? और जवाब जितना चौंकाने वाला है, उतना ही दुखद भी। ये सब किया था विशाल की अपनी ताई जी ने। वो खुद संतानहीन थीं और अनामिका की खुशी से उन्हें जलन थी। बस उन्होंने तय कर लिया कि वो अनामिका को भी ये खुशी कभी हासिल नहीं करने देंगी। और तरीका, उन्होंने उस तांत्रिक को काम पर रखा और तोहफे में एक श्रापित टीवी दिया। और वो टेलीविजन? अरे वो कोई मासूम तोहफा नहीं था, वो एक चाल थी जिसे बहुत पहले ही घर में रख दिया गया था, सही समय का इंतजार करते हुए। वही शापित वस्तु थी, वही वो जरिया था, वो रास्ता जिसके जरिए वो तांत्रिक अनामिका की कोख तक पहुंच सकती थी। तो अब जब दुश्मन और उसके हथियार दोनों का पता चल चुका है, असली लड़ाई शुरू होती है। सवाल यह है कि इतने शक्तिशाली श्राप को तोड़ा कैसे जाए? जवाब आग और आस्था में छिपा था। मेहता आंटी को पता था कि क्या करना है। उन्होंने बताया कि काले जादू का सामना उसके अपने ही एक अनुष्ठान से करना होगा। पहला कदम, उस श्रापित टीवी को घर से बाहर ले जाओ। दूसरा, उसके चारों ओर गंगाजल से एक सुरक्षा घेरा बनाओ। और तीसरा, उस टेलीविजन में आग लगा दो। और जैसे ही टीवी जलना शुरू होता है, एक दिल दहला देने वाला मंजर सामने आता है। अनामिका को आग की उन लपटों के अंदर एक रोते हुए बच्चे की धुंधली सी छवि दिखाई देती है, ठीक इससे पहले कि वो आग में भस्म हो जाए। ये उस छाप का अंत था। और इसका असर फौरन होता है। जिस पल वो टीवी नष्ट होता है, अनामिका के पेट का दर्द बिल्कुल शून्य पर आ जाता है, गायब हो जाता है। और मीलों दूर उस तांत्रिक का दिया टूटकर बिखर जाता है। उसका अनुष्ठान खंडित हो चुका था। अनामिका की कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। खुशियों पर सबसे पहली नज़र क्या सच में अपनों की ही लगती है? ये कहानी याद दिलाती है कि जलन एक ऐसी आग है जो सबसे मजबूत रिश्तों को भी जलाकर राख कर सकती है।